जेएनयू फ्यूचर। जेएनयू फ्यूचर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पिछली कैसे का पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 की जो इंट्रेंस एग्जाम है उसकी सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी अपन ले चुके हैं। हमने कल आपको क्या मैथ की सिलेबस के बारे में बता दिया था, और आज हमने क्या बोला था कि आज हम वर्ग तथा वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा पहला चैप्टर का नाम क्या है, वर्ग तथा वर्गमूल। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए किसी एक संख्या है, एक संख्या क्या है, ए है। अगर इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, इसका वर्ग आ जाएगा। यदि हम क्या करें, अगर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का हम क्या कर दें, अगर रूट कर दें, क्या निकल के आएगा, ए निकल के आएगा। ए स्क्वायर का अपन रूट करेंगे तो ए निकल के आएगा। तो अगर ए स्क्वायर को अगर अपन ए लिख देंगे, ये अपना वर्गमूल हो जाएगा। और यदि ए का हम ए में मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। इसका क्या निकल के आएगा, वर्ग निकल के आएगा। जैसे एग्जाम्पल निकाल के देखेंगे, जैसे क्या करेंगे, एक का वर्ग, हम बोले एक का वर्ग क्या होगा, एक का वर्ग क्या होगा 1 × 1 यानी एक का वर्ग एक आ जाएगा। दो का वर्ग क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 3 का 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग 4 चौके 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग 5 × 5 यानी 25 आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 7 का वर्ग 7 × 7 यानी 49 आ जाएगा। और 8 का वर्ग क्या आ जाएगा, 8 × 8 यानी 8 का क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। 9 का वर्ग 9 × 9 कितनी आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और 10 का वर्ग क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम अपने चैप्टर में क्या करेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल का जो चैप्टर है अपन को मिनिमम 20 और 25 तक अपने क्या करना है, मन में इसको याद करके रखना है। हम आपको यहाँ पर लिखा दे रहे हैं और आप कल नोट कर लेना है इसको, क्लास को रोक के आप इसको नोट भी कर सकते हैं। नोट करके क्या कर लेना, आप याद कर लेना। याद बुक में दिए हुए यानी कक्षा से नोट करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या करेंगे अपन, दस्तक को अपने हुए 11 का वर्ग कितना आ जाएगा, 11 × 11 यानी 11 का वर्ग 120 आ जाएगा। 12 का वर्ग 144 आ जाएगा। 13 का वर्ग 169 आ जाएगा। 14 का वर्ग 196 आ जाएगा। 15 का वर्ग 225 आ जाएगा। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 17 का वर्ग 289 आ जाएगा। 19 का वर्ग कितना होता है, 19 का वर्ग 18 का वर्ग 18 का वर्ग कितना आ जाएगा, 18 का वर्ग होता है 324। 19 का वर्ग कितना होता है, 361। 20 का वर्ग 400। ठीक है, 20 तक अपने क्या होगा, अपने वर्ग हमने यहाँ पर लिखा दिए हैं। जैसे कि हमने वर्ग के बारे में बता दिया, वर्गमूल के बारे में बता दिया है। हमने क्या निकालेंगे कि वर्ग निकालना है किसी संख्या का, उसी संख्या का हम मल्टीपल कर देते हैं यानी गुणा कर देते हैं तो क्या निकल के आता है, उस संख्या का वर्ग निकल के आ जाता है। यदि हम किसी संख्या का रूट निकाल दें, रूट में क्या निकल के आएगा, उस संख्या का वर्ग निकल के आ जाएगा। तो वर्ग क्या होगा, उसी संख्या ये तो हो जाएगा अपना वर्ग, ये कितने क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा अपना वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल के साथ हम क्या करेंगे, ये थोड़ा चैप्टर लेंथी है, थोड़ा हल्का सा, जो कक्षा अपन 8-7 में पढ़ा अपना 8 में पढ़ा, उससे थोड़ा लेंथ में। इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, थोड़ी अपन को फॉर्मूला याद करने होंगे, जिससे आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। और हो सकता है, हो नहीं सकता है आपको याद होगी, कक्षा 7 में पढ़े होंगे, कक्षा 8 में पढ़े होंगे, कक्षा 6 में पढ़े होंगे। कक्षा 8 में तो जैसे आप पढ़ ही रहे हैं, कक्षा 6, 7 और 8 में सारे फॉर्मूला है। यहाँ पर मैं एक बार लिखा दे रहा हूँ, आप इसको क्या कर लेना, नोट करके याद कर लेना। जैसे क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। और क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a + b और a - b। क्या करना है अपने को, ये तीनों फॉर्मूले याद करके रखने हैं, जिससे चैप्टर में जो भी क्वेश्चन मिले उसको करने में क्या हो, हमें आसानी हो सके। ठीक है, और हम इसी प्रकार आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल क्या करना है, इसको याद कर लेना और इसको नोट कर लेना। और हम आगे की क्लास में क्या करेंगे, क्वेश्चन 1 से अपन की जो बुक है वो कल से स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।